हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिच फंडे, जहां पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम आपको हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थंबनेल को देख के आपके मन में दो क्वेश्चन उठे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या इसमें इन्वेस्ट करना मेरे लिए सही रहेगा। तो आइए जानते हैं इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलें, यानी कि हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, तो ये वह म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपनी कैटेगरी में रहते हुए बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करते हैं। दोस्तों, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो इन लास्ट 5 ईयर निफ्टी 50 इंडेक्स ने 17.6 सीजीआर का रिटर्न दिया है। यानी कि अब हमें हर कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड 17.6 सीजीआर के रिटर्न से ज़्यादा मिलेंगे, उन सभी म्यूचुअल फंड को हम हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड में कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड आर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी, मिड कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एंड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब हम इन सभी कैटेगरी के अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट जो कि हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में बात करें तो कौन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 साल में टॉप किया है विद 49.39% ऑफ सीजीआर रिटर्न, which is very high as compared to the Nifty 50 index of 17.6% of CGR returns। दूसरे स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 साल में 39.01% का सीजीआर रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। थर्ड नंबर पर आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने पिछले 5 साल में 38.60% का सीजीआर रिटर्न दिया है। तो नंबर 4 पे आता है कैनरा रोबो स्मॉल कैप फंड, जिसने पिछले 5 साल में 36.12% का सीजीआर रिटर्न दिया है। एंड द लास्ट फंड इन दिस कैटेगरी विल बी टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसने पिछले 5 साल में 34.39% का सीजीआर रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टॉप 5 बेस्ट ऑफ बेस्ट हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड इन दिस कैटेगरी। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी यानी कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर। तो इस कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने टॉप किया है विद 35.52% ऑफ सीएजीआर रिटर्न्स। दूसरा सबसे बेहतरीन फंड इस कैटेगरी में आता है क्वांट का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने पिछले 5 साल के अंदर 32.54% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। थर्ड नंबर पर आता है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिसने पिछले 5 साल में 31.88% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। तो नंबर 4 पे आते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड विद 27.83% ऑफ CAGR रिटर्न्स इन द लास्ट 5 years। एंड द लास्ट फंड इन दिस कैटेगरी विल बी HSBC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने पिछले 5 साल के अंदर 27.75% का CAGR रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड इन दिस कैटेगरी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अपने थर्ड कैटेगरी यानी कि लार्ज कैप फंड के बारे में बात करते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर जिसने टॉप किया है वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने 21.03% का सीएजीआर रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स है इन द लार्ज कैप फंड कैटेगरी। सेकेंड नंबर पे आता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान विद 19.41% ऑफ सीएजीआर रिटर्न। एंड थर्ड नंबर पर इस कैटेगरी में आता है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ with 19.63% of CAGR return, which is very good in the large cap fund category। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड इन दिस कैटेगरी। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड इन द फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर जिस फंड ने टॉप किया है उस फंड के बारे में आप सब जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ विद 26.29% ऑफ CAGR रिटर्न इन द लास्ट 5 years। तो सेकंड नंबर पे आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसने पिछले 5 साल में 23.83% ऑफ CAGR रिटर्न्स दिए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स है इन द फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी। And the last fund in this category is Franklin India Flexi Cap Fund Direct Growth with 23.64% of CAGR returns in the last 5 years। तो ये थे कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड इन दिस कैटेगरी।
तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि इन बताए हुए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। आइए देखते हैं। सो गाइस, हमने आपको अभी जो म्यूचुअल फंड्स बताए हैं वो सारे ही बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स हैं। आप बेझिझक होकर इन सभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट एंड नीड्स के हिसाब से इन सभी कैटेगरी में से कुछ म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है आपका फाइनेंशियल गोल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हर एक इंसान का फाइनेंशियल गोल अलग होता है। हो सकता है कि आप अपने पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपनी शादी को देखते हुए आगे 5 साल के बाद के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, या फिर उनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपना खुद का घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने रिटायरमेंट को देखते हुए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर सबसे अलग, सबसे हट के हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं आज से 15 से 20 साल के बाद। दोस्तों, ये सारे रीज़न बहुत ही वैलिड रीज़न होते हैं एक आम आदमी की लाइफ में। इसलिए अगर आप अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं तो बताए हुए हर कैटेगरी में से आप कुछ म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड फैक्टर की तरफ, जो है रिस्क टॉलरेंस। सिंपल भाषा में बोला जाए तो मतलब आप अपने पैसों के ऊपर कितना रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों, रिस्क टॉलरेंस हमेशा आपको अपने एज के हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए। मतलब अगर आप अभी यंग हैं तो आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लाइकवाइज आप अगर मिडिल एज में है, यानी कि 30 से 40 के एज में है, तो आपको रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहिए। एंड आप अगर ओल्ड एज में आते हैं, यानी कि 40 के बाद, तो आपको रिस्क और भी कम लेना चाहिए अपने पैसों के साथ। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में एज वाइज पोर्टफोलियो तैयार करके आपको बताया था कि आप अपने कम रिस्क में रहते हुए भी अपने पैसों को अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो। दोस्तों, अगर ओवरऑल बात करें तो हर एक एज पर्सन के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा करने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई तो हो ही जाता है, साथ ही साथ कम रिस्क में रहते हुए भी आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छा ग्रो कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के अंदर आपको एटलीस्ट 3 से 4 स्मॉल कैप, 2 से 3 मिड कैप, 1 से 2 लार्ज कैप एंड एटलीस्ट एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए। ऐसा करने से आप सेफ जोन में रहते हुए भी अपने पैसों को अच्छा ग्रो कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये थे कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2025। So friends, in the last, I request you all to please do your own research before investing in any of the mutual fund. So hey guys, please hit the like button, subscribe my channel, share with your friends and comment में ज़रूर बताएं कि आपके लिए सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड कौन सा है। Thank you for watching my video.